तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर लिटरेचर मास्टर्स में आपका खुशामदीद है। तो आज हम जिस स्टोरी को डिस्कस करेंगे वो है द थ्री क्वेश्चंस। और ये कहानी किसने लिखी है? ये है लियो टोल्स्टॉय ने। लियो टोल्स्टॉय एक रशियन ऑथर थे। अच्छा, ये कहानी किस तरह शुरू होती है? इसमें एक बादशाह होता है, उसके जहन में तीन सवाल आते हैं। तीन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए वो क्या करता है? वो लोगों से मशवरे लेता है और फिर उसके बाद एक हर्मिट के पास चला जाता है, और हर्मिट में वहाँ पे कुछ वाक़यात होते हैं जिसके बाद उसे अपने तीन सवालों के जवाब मिल जाते हैं। तो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, लास्ट तक देखिएगा और इंशाल्लाह आपको कहानी बहुत पसंद आएगी। तो कहानी स्टार्ट कैसी होती है? ये वाक़या एक ख़ास बादशाह के साथ रोनुमा हुआ कि अगर उसे हमेशा हर चीज़ के शुरू करने के का सही वक्त पता हो, अगर वो जानता हो कि कौन से लोग सही हैं सुनने के लिए और कौन कौन लोग हैं जिनसे बचा जाए, और ये कि कौन सा काम सबसे ज़रूरी है, तो वो कभी भी नाकाम नहीं होगा। इस कहानी में हमारे पास तीन कैरेक्टर्स हैं जो मेन कैरेक्टर्स हैं। एक है द किंग, एक है हर्मिट, एक है बियर्ड मैन। अच्छा, अब तीन सवाल क्या थे? तो वो तीन सवाल जो हमारे पास थे वो कुछ आगे की स्लाइड में आएंगे। तो उन तीन सवालों का मैं उर्दू में बता चुका हूँ, लेकिन आपने देखना है। अच्छा, अनाउंसमेंट बाय द किंग फॉर द आंसर ऑफ द थ्री क्वेश्चंस। फिर बादशाह ने क्या किया? इन तीन सवालों के जवाबात मांगे। और कैसे मांगे? उसने अपनी सल्तनत में ऐलान कर दिया कि जो बंदा मुझे इन सवालों के जवाब देगा, मैं उसे बहुत ही ज़्यादा बड़े इनाम से नवाजूंगा। तो अब वो तीन सवाल हैं क्या? वो तीन सवाल हैं: हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट राइट टाइम। कहते हैं मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा काम कौन से वक्त पे करना चाहिए। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पीपल आई नीड एंड टू whom आई शुड आई अवॉइड, देयर फॉर पे मोर अटेंशन देन टू द रेस्ट। कहते हैं कौन से जो लोग हैं वो मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं, और वो कौन से लोग हैं जिन्हें मैं अवॉइड करूं, जिनसे मैं बचूं, और वो कौन से लोग हैं जिन्हें मैं ज़्यादा तवज्जो दूं औरों की निस्बत। और कहते हैं वट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड नीड माई फर्स्ट अटेंशन। कहते हैं वो कौन से काम हैं जिसके लिए मेरी पहली तवज्जो चाहिए, मीन्स मेरी सबसे ज़्यादा तवज्जो किस चीज़ पे होनी चाहिए। तो अब कहानी को स्टार्ट करते हैं। जो लोग होते हैं वो आ जाते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के दानिशमंद और समझदार लोग बादशाह के पास आ जाते हैं सारों के जवाबात देने के लिए। सारों के जवाबात मुख्तलिफ होते हैं। पहले सवाल के जवाब में बाज़ लोगों ने कहा कि किसी काम का सही वक्त जानने का तरीका ये है कि एडवांस में दिनों, हफ्तों और महीनों का हिसाब लगाया जाए, यानी एक टाइम टेबल बना दिया जाए और इस टाइम टेबल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जाए। इस तरह बादशाह सारे काम ख़ास वक्त पर कर पाएंगे। बाज़ लोगों ने कहा कि ये नामुमकिन है कि किसी काम का पहले से फ़ैसला कर लिया जाए कि उसका सही वक्त कौन सा है, लेकिन फ़जूल कामों में वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए और हर काम के लिए हाजिर रहना चाहिए। जो हो रहा है उसमें अपनी पूरी मेहनत करनी चाहिए। ये नामुमकिन है कि किसी काम का सही वक्त का अंदाज़ा लगाना एक बंदे के लिए मुमकिन हो, लेकिन उसके पास एक कौंसल हो। कहते हैं एक बंदा तो ये काम नहीं कर सकता, लेकिन एक कौंसल, एक कमेटी ये काम कर सकती है। और वो किसकी हो? दानिशमंदों की। कहते हैं जो अक्लमंद बंदे होते हैं उनकी एक कमेटी बना ली जाए, एक ग्रुप बना ली जाए। वो क्या करेगा? बताएगा कि कौन सा काम किस वक्त पर करना चाहिए। फिर किसी ने कहा कि जो दानिशमंद होते हैं उनको तो मुस्तकबिल का पता नहीं होता, तो फिर काम कैसे होगा। फिर बाज़ बंदों ने कहा कि जादूगरों से बात करनी चाहिए, मशवरा ले लेनी चाहिए। जादूगर क्या होंगे? वो उसे सही मशवरा दे पाएंगे। तो पहले सवाल का जवाब कुछ इस तरह था जिसमें बादशाह को किसी किस्म का अच्छा जवाब नहीं मिला। इसी तरह दूसरे सवाल के जवाब भी मुख्तलिफ थे। बाज़ लोगों ने कहा कि बादशाह और रियाया के लिए ज़रूरी है कि वो क्या करें? काउंसलर्स पर तवज्जो दें। बाज़ ने कहा पादरियों पर तवज्जो दें। बाज़ ने कहा डॉक्टर्स पर तवज्जो दें, और किसी ने कहा कि सोल्जर्स पर, आर्मी पर तवज्जो दें। अब तीसरे सवाल का जवाब कि कौन सा काम सबसे ज़रूरी है। तो इसके सवाल के जवाब में मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ जवाबात दिए। किसी ने कहा साइंस ज़रूरी है इजादात के लिए, किसी ने कहा फ़लाह व बहबूद ज़रूरी है लोगों के लिए, किसी ने कहा मज़हब इबादत ज़रूरी है, किसी ने कहा कि
बस यही कुछ जवाबात थे। तो सारे जवाब मुख्तलिफ थे और बादशाह किसी भी जवाब से मुतफिक नहीं था, और मुतफिक नहीं थे तो इनाम देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अभी भी उन्होंने हार नहीं मानी थी। बादशाह ने कहा कि मैं अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहूँगा। इसलिए उन्होंने एक हर्मिट के पास जाने का इरादा किया। हर्मिट अपनी अक्लमंदी पर बहुत ज़्यादा मशहूर था। अब बादशाह ने क्या किया, बादशाह ने अपने जो कपड़े थे वो चेंज किए, सिंपल से कपड़े पहन लिए, और अपनी जो सिक्योरिटी का बॉडीगार्ड है, जो पहरेदार है, उसे लेकर घोड़े पर सवार हो गया। फिर घोड़े पर जब सवार हो गया तो जब बादशाह हर्मिट के पास पहुंचने वाले थे तो उससे पीछे जंगलों में जो पहरेदार था उसको और अपने घोड़े को बादशाह ने क्या किया, ठहरा दिया और आगे खुद चला गया। जब वो पहुंचा तो जो हर्मिट था वो अपनी झोंपड़ी के पास क्या कर रहा था, खुदाई कर रहा था। उसे अपने हाथ में फावड़ा या कुदाल पकड़ा हुआ था। तो जब बादशाह ने हर्मिट को देखा तो हर्मिट ने बादशाह को सलाम किया। फिर बादशाह ने कहा कि मैं आपकी अक्लमंदी के बारे में बहुत कुछ सुन चुका हूँ, और मुझे क्या करना है, मुझे कुछ 3 सवाल हैं, उनके जवाब जानने हैं। बादशाह ने हर्मिट को वो 3 सवाल बताए, जो कि सबसे जो सही वक्त है किसी चीज़ का वो कैसे पता चलेगा मुझे कि मैं वो काम शुरू कर सकूं। दूसरा ये कि कौन से जो लोग हैं उन्हें मुझे सुनना चाहिए, कौन से जो लोग हैं उनसे मुझे बचना चाहिए, और कौन से जो लोग हैं उन्हें मेरी ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। और तीसरा सवाल कि वो कौन सा काम है जिस पर मुझे सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। तो फिर क्या हुआ, हर्मिट ने बादशाह को सुना लेकिन जवाब नहीं दिया। उसने बस अपने हाथों पर थूक डाली और दोबारा खोदना शुरू किया। आप थक गए होंगे, बादशाह ने कहा कि चले ये कुदाल मुझे दे दें ताकि मैं आपके लिए काम कर लूँ। हर्मिट ने शुक्रिया कहा और कुदाल बादशाह को दे दिया और वो ज़मीन पर बैठ गया। जब बादशाह ने 2 तहें खोद ली ज़मीन की तो बादशाह रुका और अपने सवालात दोहराए, और दोबारा हर्मिट ने उसका कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि कुदाल के लिए अपना हाथ उठाया और कहा, थोड़ा आराम कर लो और मैं थोड़ा काम कर लूँगा। लेकिन बादशाह ने कुदाल नहीं दिया और खोदना शुरू रखा। 1 घंटा गुजर गया और दूसरा, और सूरज दरख्तों के पीछे डूबने लगा, और आखिरकार बादशाह ने ज़मीन पर जो कुदाल था उसे अटका दिया और कहा कि ए अक्लमंद आदमी, मैं आपके पास अपने सवालों के जवाब लेने आया हूँ। अगर आपने जवाब नहीं देने तो कह दे मैं घर लौट जाऊँगा। इसी में हर्मिट ने कहा कि कोई भागता हुआ आ रहा है, चलो देखते हैं कौन है। बादशाह मुड़ा और एक दाढ़ी वाला आदमी जो था वो बादशाह के पास आकर गिर गया और बेहोश हो गया। उसने जो अपने पेट थे उसे ज़ोर से दबाया हुआ था और उसके पेट से खून निकल रहा था। जब वो गिर गया तो वो फरियाद करने लगा, दर्द से हल्का हल्का कराहने लगा। बादशाह और हर्मिट ने उसके कपड़े उतारे और जब देखा तो उसके पेट पर बहुत बड़ा ज़ख़म था। बादशाह ने ज़ख़म को धोया और रुमाल से उसकी पट्टी की। बादशाह ने दोबारा पट्टी की और साफ़ किया ज़ख़म को। आखिरकार जो खून था वो बंद हो गया। पहले जो खून था वो बह रहा था, लेकिन बादशाह ने हिम्मत नहीं आ रही उसको साफ़ करता रहा जब तक कि वो रुक ना गया। जब खून जो था वो रुक गया तो जो आदमी था वो होश में आ गया, जो दाढ़ी वाला आदमी था वो होश में आ गया और उसने पीने के लिए कुछ मांगा। तो जो बादशाह थे उसने उस बंदे को ताज़ा पानी दिया पीने के लिए। उस वक्त सूरज डूब रहा था और मौसम सर्द हो गया। तो बादशाह और जो हर्मिट था वो ज़ख्मी आदमी को झोंपड़ी में ले गए और बिस्तर पर लेटा दिया। आदमी ने आंखें बंद की और खामोशी से लेट गया, लेकिन बादशाह सफ़र की वजह से और उसके अलावा जो ज़मीन का काम था, खुदाई था, उसकी वजह से थक गया था। तो बादशाह भी वहीं पर लेट गया और वो जो गर्मी की रात थी वो बादशाह ने बहुत सुकून से गुजारी। जब सुबह बादशाह उठा तो उसने देखा कि वो कहीं और जगह पे है। तो उसने जब सोचा तो फिर उसे याद आया कि वो तो कल हर्मिट के पास आया था और हर्मिट से वो 3 सवालों के जवाब पूछ रहा था। फिर उसके बाद उसने वो खुदाई की थी, फिर वो बंदा जो था उसकी मरहम पट्टी की थी, वगैरह वगैरह।
फिर उसने सोचा कि अजनबी कौन है, फिर उसे अजनबी का भी याद आया। जो जब उसने देखा तो वो उसकी तरफ चमकती हुई आंखों से देख रहा था। तो जो बंदा था उसने क्या किया, उसने बादशाह से कहा कि आप मुझे माफ़ कर दें। बादशाह ने कहा कि क्यों, आपने तो कुछ नहीं किया, उल्टा आप तो ज़ख्मी थे और आपकी मैंने वो की थी, मरहम पट्टी की थी। तो वो उसे कहता है कि नहीं, मैं आपको मारने के इरादे से आया था, मेरा जो था वो आपसे बदला लेने का इरादा था। जब मैंने सुना कि आप हर्मिट के पास आ रहे हैं और आपके पास कोई भी नहीं है, आप ऐसे ही अंदर हर्मिट के पास चले जाएंगे, तो मैं आपके लिए झाड़ियों में छुपा रहा। तो जब बहुत देर हो गई और आप नहीं निकले, तो मैं देखने के लिए आ गया कि क्या मसला है, आप क्यों नहीं निकल रहे। और मैंने सोचा कि आपको यहीं पे मार दूंगा, लेकिन जब मैं आ रहा था तो मुझे रास्ते में आपके जो पहरेदार है उसने देख लिया और बुरी तरह ज़ख्मी कर दिया। तो जब उसने मुझे ज़ख्मी कर दिया, फिर मैं झोंपड़ी की तरफ आया, और जब मैं आया तो मैं आपके पास ही गिर गया। फिर आपने मेरी मरहम पट्टी की और मुझे मरने से बचाया। वो जो दाढ़ी वाला बंदा था, बियर्ड मैन था, वो कहते हैं पहले तो मैं आपका दुश्मन था, लेकिन मैं आपका अब सच्चा खादिम बन के रहूँगा, आपका ईमानदार खादिम बन के रहूँगा, और सारी ज़िंदगी आपकी खिदमत करूँगा, और मेरे बच्चे भी आपकी खिदमत करेंगे। जब बादशाह ने ये सुना तो बादशाह बहुत ज़्यादा खुश हुआ, और उसने जो आदमी था, बेड मैन था, उससे कहा कि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे डॉक्टर का इंतज़ाम करूँगा, तबीब का इंतज़ाम करूँगा, और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और आपकी जो जायदाद है वो भी मैं आपको वापस कर दूँगा। ये बातें करने के बाद जब बादशाह बाहर आया तो वो हर्मिट को ढूंढने लगा। हर्मिट वहीं पे जहाँ ज़मीन खोदी थी वहीं पे अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था, और जो वो बीज थे वो बो रहा था। बादशाह हर्मिट के पास आया और उससे कहा कि मैं आपके पास कल अपने सवालात के जवाब लेने के लिए आया था, लेकिन आपने जो थे मुझे मेरे सवालात के जवाब नहीं दिए। तो जो हर्मिट है वो बादशाह को कहता है कि तुम्हें तो तुम्हारे सवालों के जवाब जो थे वो पहले ही मिल चुके थे। तो वो जो बादशाह होता है वो कहता है कैसे मिल चुके थे। तो फिर हर्मिट उसे कहता है कि कल तुम्हारे लिए सबसे जो ज़रूरी बंदा था, इंसान था, वो कौन था, वो मैं था। तुम मेरे साथ वक्त गुजारने आए थे, और सबसे जो ज़रूरी बंदा तुम सुनना चाहते थे वो कौन था, वो मैं था। सबसे ज़रूरी काम कौन सा था जो तुम कर रहे थे, अच्छा काम। अगर तुम मेरे ऊपर रहम ना खाते और मुझसे फावड़ा ना लेते तो तुम वापस चले जाते, और वापस जाते हुए तुम्हें वो बंदा जो था वो मार देता। तो तुम्हारा तुम्हारे लिए जो सबसे ज़रूरी बंदा था वो मैं था, और जिस बंदे को तुम सुनना चाहते थे वो क्या था, वो मैं था। और उसके अलावा कल शाम को जब तुम जा रहे थे, तो तब तब तुम्हारे लिए सबसे जो ज़रूरी बंदा था वो कौन था, वो दाढ़ी वाला था जिसकी तुमने मदद की थी। और मदद कैसे की थी, तुमने उस पर दया खाई थी, तुमने उसकी जान बचाई थी, अच्छा काम किया था। और आज सुबह तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी बंदा सुनने वाला कौन था, वही दाढ़ी वाला बंदा था जिसने अपनी गुनाह का एतराफ़ किया है और आपसे माफ़ी मांगी है। ये सुन के बादशाह बहुत खुश हुआ और अपने महल की तरफ वापस लौट गया। तो सबसे जो ज़रूरी काम है ज़िंदगी में वो क्या है, वो अच्छा काम है। आप कहीं भी हो, जो भी हो, लेकिन आप अच्छा काम करो, ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। दूसरी बात, कौन से लोग हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं, तो वो आपके आसपास के लोग हैं, आपके पड़ोसी हो गए, आपके रिश्तेदार हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, आपके ब्रदर सिस्टर वगैरह हो गए। क्योंकि हो सकता है ये आज हों कल ना हो, या आप आज हों कल ना हो, तो ये आपके लिए सबसे ज़रूरी है। और तीसरी बात, सबसे ज़रूरी वक्त कौन सा होता है, सबसे ज़रूरी वक्त वो होता है जो प्रेजेंट होता है। क्योंकि आप प्रेजेंट से फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं, पास्ट से आप प्रेजेंट को चेंज नहीं कर सकते, फ्यूचर को चेंज नहीं कर सकते, या फ्यूचर से आप प्रेजेंट या पास्ट को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन प्रेजेंट ऐसा है जिससे आप पास्ट को फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं। पास्ट जो गुज़र गया सो गुज़र गया, लेकिन जो फ्यूचर है उसे आप चेंज कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी काम अच्छा काम, प्रेजेंट टाइम सबसे बेस्ट टाइम, और आपके जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं वो क्या है, सराउंडिंग के लोग होते हैं वो आपके लिए क्या है, बेस्ट लोग हैं सुनने के लिए। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, फिर आएंगे एक नई शॉर्ट स्टोरी के साथ या किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।